Let's see this question. Dear student, a heavy particle is tied to the end A of a string of length 1.6 meter. स्ट्रिंग का लेंथ कितना हो गया 1.6 मीटर. Its other end O is fixed. It revolve in a conical pendulum with the string making 60 degree with the vertical. तो यहाँ पर एक हम स्ट्रिंग बना ले रहे हैं ऐसे. ऑलराइट, ऐसे हो गया. अब क्या है, ऐसे. तो एक कोनिकल पेंडुलम यहाँ पर हो गया है. तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेंगे. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे यूज़ होने वाला न्यूटन्स लॉ, सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट. सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट कौन सा, सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन mr ओमेगा स्क्वायर, टाइम पीरियड फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा. तो ये सब कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अपने पास है, दैट इज 1.6 मीटर. राइट, अभी क्या बोल रहे हैं कि द स्ट्रिंग मेक एन एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल. तो ये एंगल कितना हो गया भाई, 60 डिग्री हो गया. तो ये वाला एंगल 60 डिग्री. डाउनवर्ड फोर्स की हम बात करें तो डाउनवर्ड यहाँ पे कितना लग रहा होगा, mg फोर्स. इधर टेंशन T, ये कंपोनेंट T cos 60, इधर जो आएगा वो कितना होगा, T sin 60. ऑलराइट, सो T cos 60 इक्वल टू mg. तो यहाँ पे मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में. T cos 60 इज इक्वल टू mg, और जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा तो यहाँ पे रेडियस r आप लिख सकते हो L, और इसको हमने मान लिया L. तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इसके हम कंपोनेंट ले लेंगे. ठीक है, तो लेंथ का ये वाला जो कंपोनेंट है उसको हम r लिख सकते हैं. तो r को मैं क्या लिख सकता हूँ, L sin 60. ऑलराइट, r इज इक्वल्स टू L sin 60 1.6, और sin 60 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, sin 60 होगा √3/2 मीन्स 0.8 √3. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं. ये अपने पास क्या आ गया, r. ऑलराइट, और डाउनवर्ड फोर्स क्या था वहाँ पर, mg, और mg को हम इक्वेट कर सकते हैं T cos 60. हम ऐसा इक्वेट कर सकते हैं. cos 60 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, cos 60 की वैल्यू लिख सकते हैं 1/2 मीन्स T इज इक्वल्स टू 2mg. सो टेंशन इन द स्ट्रिंग अपने पास आ गया, रेडियस अपने पास है. अब ये जो कोनिकल पेंडुलम है, ऑलराइट, क्या कुछ हम यहाँ पे बता सकते हैं, एक्सेलेरेशन के बारे में बता सकते हैं. चलिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं फिर. इसमें पहले पूछा पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ओमेगा हमें चाहिए, ओमेगा उसका टाइम पीरियड हम यूज़ कर लेंगे. ठीक है, एक्सेलेरेशन की बात कर सकते हैं यहाँ पे. टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड द वेट ऑफ द पार्टिकल, वो भी हम चेक करेंगे. द स्पीड ऑफ द पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं कि स्पीड क्या होनी चाहिए. ठीक है, और ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज दिस. तो चलिए काफ़ी कुछ इसमें अभी सॉल्व करना है हमें. एक्सेलेरेशन की बात करें, सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन तो इधर होगी. उस एक्सेलेरेशन को क्या बोल सकता हूँ, ए इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वेयर. तो आर तो अपने पास है, ओमेगा नहीं है. ठीक है, ओमेगा के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है कितना, उस पर बात करते हैं पहले. सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स T sin 60, जिसको आप लिख सकते हो ma. ठीक है, T sin 60 इज इक्वल्स टू ma. T की वैल्यू कितनी है, 2mg. 2mg sin 60 की वैल्यू, sin 60 अपने पास होगा √3/2. ऑलराइट, इज इक्वल टू ma. ए से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, √3g. ऑलराइट, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, m से m कैंसिल हो रहा है, तो a की वैल्यू आ रही है √3g. दिस इज द एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है, तो यहाँ से एक तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन अपने आ गया. g की वैल्यू आप चाहो तो 10 रख सकते हो. तो ऑप्शंस में चलते हैं एक बार. सो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 9.8 √3. ये तो करेक्ट हो गया भाई, सही है.
ये तो आया अपने पास √3g, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हो गया। नेक्स्ट, अभी हम यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू a/r अंडर द रूट। ए की वैल्यू अपने पास कितना है भाई, g√3 डिवाइडेड बाय r। r की वैल्यू अपने पास है 0.8 इंटू √3 होल अंडर द रूट। ये कैंसिल हो रहा है, सो यहाँ पे आप इसको 10 लिख सकते हो, और यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 0.8, ठीक है। सो 8 को 0.8 को लिख सकते हो 8/10, 10 ऊपर जाएगा, 10 10 100, सो 100 डिवाइडेड बाय 8 अंडर द रूट मीन्स 10/√8। तो ये ओमेगा की वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। तो ऑप्शंस पे एक बार चलते हैं। पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, स्पीड ऑफ द पार्टिकल की बात हो रही है, ओके। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं टी नॉट, मैंने मान लिया टी नॉट इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा। सो ओमेगा की वैल्यू एक बार हम फोकस करें तो अपने पास कितना था, एक बार रीचेक कर लेते हैं। आर अपने पास है, ये एल है, दैट इज 1.5 1.6, ठीक है। ये वाला एंगल 60, और ये अपने पास आर, और आर को हमने लिखा 1.6 साइन 60, साइन 60 √3/2 मीन्स 0.8 √3 अपने पास आर आ गया। अब आर की वैल्यू मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, सो ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा की मैं बात करूँ तो a/r अंडर द रूट। ए अपने पास आया g√3, और आर की वैल्यू अपने पास थी 0.8 √3 कैंसिल आउट, g/0.8, ऑलराइट। सो यहाँ पर ये जो अपने पास वैल्यू है 0.8, तो इसको सिंप्लीफाई किया 10/√8। तो इसको आप और क्या लिख सकते हो, इसको मैं 8 को लिख सकता हूँ 2√2, है ना। सो मीन्स 5/√2। ये अपने पास ओमेगा आ रहा है, और टाइम पीरियड की वैल्यू की मैं बात करूँ 2π/ओमेगा, ठीक है, 2π/ओमेगा। यहाँ पे देखिए कि एक्चुअली हम z की वैल्यू 10 लेते हैं तो अप्रोक्सीमेशन में प्रॉब्लम आएगी अपने को, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे ऑप्शंस की मैं बात करूँ तो ऑप्शन अपने पास क्या था, ये वाला, तो z की वैल्यू 9.8 ली गई, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ना। तो हम कैलकुलेशन को, मतलब ऑप्शंस को मैच कराने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि z की वैल्यू हम 10 नहीं लेंगे, ठीक है। यदि वो मेंशन करता है 10 लेते, अभी हालांकि इसने मेंशन किया कि हमें कितना लेना है 9.8, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हम यहाँ पे z की वैल्यू क्या लेने वाले 9.8। तो जब हम ये इसको सोल्व कर रहे थे z की वैल्यू क्या रखेंगे 9.8 ही रखने वाले हैं, ऑलराइट। तब ये ओमेगा की वैल्यू हम सोल्व कर पाएंगे, इजी वैल्यू आ जाएगी अपने, ठीक है। तो √3 कैंसिल हो रहा है, इसको हम लिख रहे हैं 9.8 डिवाइडेड बाई 0.8। सो 9.8 डिवाइडेड बाई 0.8, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 49/4 अंडर द रूट मीन्स 7/2, ठीक है। सो ओमेगा की वैल्यू अपने पास आ रही है। टाइम पीरियड की वैल्यू की हम बात करें तो यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं 2π/ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 7/2, 7/2 इट मीन्स 4π/7 सेकेंड। तो ये आ गया अपने पास टाइम पीरियड। तो चलिए ऑप्शंस में चेक करते हैं। 4π/7 ये करेक्ट है, तो ऑप्शन ए और डी करेक्ट है। बी और सी को भी चेक करते हैं। बी में क्या बोला था, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड, ठीक है, द वेट ऑफ द पार्टिकल। टी और mg के बीच में क्या रिलेशन है, टी इज द डबल्ड ऑफ वेट ऑफ द पार्टिकल, ये करेक्ट है। सो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। सी ऑप्शन पे आते हैं। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज दिस, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। आर की वैल्यू 0.8, ऑलराइट। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है देख सकते हैं, ओमेगा 7/2। तो ये कितना बनेगा अपने पास, 7/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, 7/2 स्पीड ऑफ द पार्टिकल, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। आर की वैल्यू यहाँ पर 0.8 और ओमेगा की वैल्यू अपने पास है 1 सेकेंड, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ओमेगा की वैल्यू
हम्म, आर ओमेगा 7/2। ऑल राइट। तो ये वैल्यू मैं पुट करता हूँ, स्पीड ऑफ द पार्टिकल आर ओमेगा √3 की टर्म में है। क्या फॉर्म बदलने से ऐसा कुछ हो जाए? क्योंकि पार्टिकल जिस स्पीड से मूव कर रहा होगा, टी को हम ये भी लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स = mv²/r, वो भी हम यूज़ कर सकते थे। और A = r ओमेगा भी यूज़ कर सकते हैं। V = r ओमेगा भी हम यूज़ कर सकते हैं। इससे चेक करते हैं, चलो एक बार क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, आर ओमेगा की हम बात कर रहे हैं, V = r ओमेगा, तो आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 0.8√3। देख सकते हैं हम यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, आर 0.8√3। ये वैल्यू पुट करेंगे, 0.8√3 मल्टीप्लाइड विद ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू अपने पास कितनी है? 7/2। तो 7/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 7/2। चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे 0.8 को, 0.4, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.8√3। तो ये आ रहा है अपने पास, सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें चारों ही ऑप्शन करेक्ट है। ऑलराइट, सो इसमें आंसर में हम लिख सकते हैं A B C D। तो इसमें चार ऑप्शन करेक्ट हो गए। थैंक